स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का आज 13वां काफिला कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जम्मू बेस कैंप से 13वां काफिला कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। 13वें काफिले में जुमला 7,392 यात्री शामिल हैं। बालतल के रास्ते से 3,368 जबकि पहलगाम के रास्ते से 4,024 यात्री मुकद्दस गुफा के लिए रवाना हुए। सख्त सिक्योरिटी के बीच यात्रा जारी है। सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन की जानिब से गुलजारपुरा अवंतीपुरा में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में हर उम्र के लोगों ने मेडिकल कैंप पहुंचकर अपनी तिब्बी जांच करवाई। माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों में अद्वियात तकसीम किए गए। कमांडिंग अफसर ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के तिब्बी कैंप दीगर इलाकों में भी लगाए जाएंगे। तो बड़ी तादाद में हर उम्र के लोगों ने इस मेडिकल कैंप में अवंतीपुरा में जो लगी थी इसमें पहुंचकर तिब्बी जांच करवाई। माहिर डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों में अद्वियात तकसीम किए गए। कमांडिंग अफसर ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के तिब्बी कैंप लगाए जाते रहेंगे और अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए तैनात है। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटियों के अलावा हमारा जो मकसद है यहाँ की कश्मीरी की आम जनता के प्रति सम्मान की भावना रखना, उनके साथ एक राब्ता रखने के लिए भारत सरकार की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम कराया जाता है। उसी के उसमें आज हम मलंगपुरा हमारी जो गोल्फ कंपनी है 185 बटालियन की, उसके जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुलजारपुरा गांव में हम आज ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं। इस कैंप के दौरान हम लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे और जरूरतमंदों को हम दवाइयाँ भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर अभी इन लोगों के फ्री डायबिटीज़ के टेस्ट भी कर रहे हैं और जिन लोगों को आगे मेडिकेशन की ज़रूरत होगी उनको हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू आगे भी मेडिकेशन उपलब्ध करें। जिला डोडा के भगवा इलाके में सेपहर एक 9 उम्र लड़का भगवा डोडा में नाले में नहाते हुए डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त फैजान अहमद वल्द शेर मोहम्मद के तौर पर की गई, जो गोथा भागवा का रहने वाला थी। बताया गया कि 9वीं जमात में ज़ेर तालीम था वो लड़का। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन में क्वालिटी हेल्थ केयर अस्पताल कुपवाड़ा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी की सरबराही में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का मुफ्त इलाज किया और अद्वियात फराहम की गई। कैंप में बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की एक खासी तादाद का इलाज किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इस इलाके को सेहत शोबे के हवाले से मुश्किलात दरपेश रहती हैं। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि इस दूर दराज इलाके में मजीद डॉक्टरों को तैनात किया जाए। केरन में तो मैंने वादा किया था कि जो भी फारफ्लंग एरियाज हैं उन तक मैं ये पैगाम पहुंचाऊं कि हेल्थ केयर अवेयरनेस और फैसिलिटीज, क्योंकि इन लोगों की जो दूरदराज लोग के हैं ये बहुत इनोसेंट लोग हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अच्छी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, जो गोल्डन कार्ड स्कीम बोलते हैं हम जिसको कहते हैं, जो फ्री है, जिसमें सर्जरीज होती हैं फ्री, और हम कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी केयर जो है हमारे जो मेडिसिन पे इम्पैनल्ड है उसमें भी इन गरीब लोगों के लिए। तो आज तक हमने देखा कि कोई किसी गवर्नमेंट में इतना खर्चा करके यहाँ नहीं पहुँचा, जो कि हमारे ये वानी साहब यहाँ पहुँचे। ये मैं बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इनका। इन्होंने हमारे बीमारी को आपने देखा खुद भी, पूरी 2 हल्की की जो हमारी पॉपुलेशन थी कुन्नी से लेकर केरन तक, ये पूरी आ रही थी आपके सामने।
और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ज़बान और अदब के हवाले से कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर इकबाल तात्रे ने एक तौसीई खुतबा दिया, जो तकरीब पर मेहमान खुसूसी के हैसियत से भी शामिल थे। तकरीब में कॉलेज के तमाम फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद ज़बान से मुतालिक कुछ अहम मसाइल के बारे में बेहतर तफहीम को फ़रोग देने के लिए किया गया था। मेहमान मुकर्रर प्रोफेसर तात्रे ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए फारसी ज़बान की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने इस मौजू पर एक फ़िक्रअंगेज़ और तफसीली लेक्चर दिया और जदीद दौर में फारसी की अहमियत पर रोशनी डाली। और बेरवा के मीरपुरा में 2005 में एक प्राइमरी स्कूल का क़याम अमल में आया। तब से आज तक 18 साल गुजरने के बावजूद यह स्कूल खस्ता हाल किराए के एक मकान में चल रहा है। स्कूल में कसीर तादाद में बच्चे जेर तालीम हैं। मकान में 3 ही कमरों की वजह से टीन के कमरे बनाए जा चुके हैं, जिनमें बच्चे पढ़ नहीं पाते। इन बच्चों को खस्ता हाल इमारत में डर रहता है। वहीं टीन के शेडों में मौसम सरमा और गर्मा दोनों में बेहद मुश्किलात भी पेश आती हैं। मीरपुरा के लोगों का कहना है कि आज तक इन्होंने मुतल्लिका हुक्काम के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। वालिदैन ने महकमा तालीम पर सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि जहां महकमा बच्चों के सरकारी स्कूलों में इंदराज कराने पर जोर दे रहा है, वहीं बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग दिल बर्दाश्ता हैं। मीरपुरा के लोगों ने अपील की है कि इस प्राइमरी स्कूल को किसी सरकारी जमीन पर ताबीर किया जाए। यह आमुत 2005 मज गोमुत इशू ये प्राइमरी स्कूल तम सात वो 5 पे वोत वन हसा दिमो तुम बिल्डिंग। अमिस CO सोबस गई वारिया लट दोपन त्रोमुत यह सूजमुत हूर प्रपोजल अम खतर कशर पे यह दिमो बिल्डिंग अम खतर। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आप देखिए यहाँ पर कुल तादाद बच्चों की है 150, मास्टर 5 है और बच्चे कमरा खाली 3 है। उन्होंने 2 शेड बनाए, 2 शेड 1 शेड बनाए, 2 कमरे रखे इसके लिए। और जो बच्चे ऊपर थे छोटे छोटे बच्चे वो सिर्फ छत के ऊपर है। कुछ लाइट का सिस्टम नहीं है सर, वहाँ अंधेरा अंधेरा है सर। कभी जब बारिश होता है पड़ रहा है सर, उनको छुट्टी करना पड़ता है क्योंकि यहाँ सर बहुत ये पानी आ रहा है। लेकिन जब धूप होता है सर, छत के ऊपर धूप बहुत होता है, उनको पानी फेंकना पड़ता है। फिर हाँ, उनके लिए खुशखबरी है कि जो लैंड एक्विजिशन का मसला है वो हल हुआ है। तो स्टेट लैंड था तो वो हमने एक्वायर किया है। तो इंशाल्लाह हमने इसका बिल्डिंग अप्रूवल के लिए हमने समग्र शिक्षा को अप्रोच किया है, SPD को। तो इंशाल्लाह कुछ जल्द ही एक तो प्राइमरी स्कूल एज वेल एज हाई स्कूल के लिए जो लैंड एक्वायर हुआ है, दोनों जगह बिल्डिंग्स का ये मतलब अप्रूवल हो जाएगा। अंजुमन शरई शियान जम्मू और कश्मीर के नौजवान रहनुमा आगा सैयद मुंतजर ने जिला बांडीपुरा के सुंबुल सोनावारी में मुहर्रमुल हराम की आमद के सिलसिले में तंजीमी तौर पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने इस दौरान इंद्रकोट सोनावारी में वाक़े इमामबाड़े में जाकर मकामी लोगों के साथ बातचीत की और इलाके में दरपेश मसाइल जिला इंतजामिया बांडीपुरा के सामने रखे। आगा सैयद मुंतजर ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दरपेश बुनियादी मसाइल मुहर्रम से कबल हल किए जाएं। के हवाले से हमें आगाह किया कि इलाके में जो इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ लोग फेस कर रहे हैं, उन इश्यूज़ को इंतज़ामिया के हुजूर पेश किया जाए और उन इश्यूज़ को अर्ली रिड्रेसल किया जाए। रेपोरा चाडूरा बडगाम में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। इस दौरान पार्टी सदर सजाद गनी लोन, नायब सदर अब्दुल गनी वकील, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मौलवी इमरान रजा अंसारी के अलावा चाडूरा इंतखाबी हल्के से पार्टी उम्मीदवार हिलाल अहमद राथिर समेत पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सजाद लोन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की होने वाली समाअत का वो इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की लीडरशिप है उन्हें अब खामोश बैठना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले का इंतजार करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी मजबूत हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ हैं। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता के बयान पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल कुछ तरह से दिया। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई 1931 में जिन्होंने जाने गंवाई वो शहीद हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी सुनिए। बड़ी खुशी की बात है, हिलाल साहब ने बड़ी मेहनत की थी, मैं लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का शुक्रगुजार हूँ, मंजूर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो इन्होंने एक अच्छा एक जलसा मुनक्कद कन्वेंशन मुनक्कद किया था,
तो बहुत सारे लोग बड़ी खुशी जाहिर होती है, बड़ी खुशी है। देखते आप उसे हम वेलकम करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, लेकिन बस ये है कि जो लीडरशिप है, हमें अब टाइम आ गया है कि हम अपना मुंह बंद करें और कानून को आगे जाने दें, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो बड़ी एनकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। मगर हमें अब कोई ऐसी मतलब यहाँ से कोई रिस्पॉन्सिबल बातें नहीं होनी चाहिए। टाइम हैज कम दैट द लीडरशिप ऑफ कश्मीर टॉक्स एंड बिहेव्स लाइक लीडर्स, लाइक स्टेट्समैन। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। और अपनी पार्टी ने कहा है कि वो आने वाले बल्दियाती, पंचायती, असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तैयार है और उनकी जीत यकीनी है। मीर बाजार कोलगाम में पार्टी के यूथ विंग जिला सदर कुलगाम रियाज अहमद और एसटी विंग के सदर जिला सदर इरशाद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दीगर सियासी पार्टियां कई तरह से प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वर्करों से पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जहां आपने इलेक्शन की बात की है, यूएलबी के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे असेंबली के हो, अपनी पार्टी तैयारी कर रही है, पूरी तैयार बैठी है। जिस टाइम भी इलेक्शन होंगे तो हर जगह आप देखोगे, चाहे वो पंचायत का हो, फर्स्ट टायर का, सेकंड टायर का, थर्ड टायर का, यूएलबी का इलेक्शन हो या असेंबली का हो, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर टायर में हमारा नुमाइंदा मैदान में आप देखोगे और इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी। और हाल ही में चुशुल हल्के के काउंसलर चोंग स्टैंसन ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख बफर जोन में 4 खेमे लगाए। इनमें से 3 खेमों को हिंदुस्तानी फौज के एतराज के बाद हटा दिया गया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कोनचुक स्टैंसन ने बताया है कि उन्होंने गांव वालों से मालूमात हासिल की, जबकि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से इनकी मौजूदगी पर एतराज के बाद खेमे हटा दिए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि चीन की ये हरकत दोनों अफवाज के दरमियान मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। जब बॉर्डर के जीरो बॉर्डर पे बैठते हैं तो हम दोनों पूरे सरकार के लिए दोनों आंख और कान के जो काम जो है हम करते हैं। कल भी हमारे लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि चाइना ने वहाँ पे टेन लगा दिया है करके लोग हमें बताया। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विलेजर्स है वो हमें बताया कि ऐसा ऐसा इशू है, वहाँ पे टेन लगा दिया करके। तो मुझे समझा कि उसको हाईलाइट करना चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हमें नेशनल के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रहे। तो उसकी वजह से लोगों को नहीं पता है कि हकीकत में वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और सटीक इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी वहाँ पे चाहे पीएलए की तरफ से जितनी भी चाहे मूवमेंट हो और भी जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, वो सारा जो है हमारे नॉमेट्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। वो हमारे भारत सरकार के लिए सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म के जो काम जो है शुरू से निभाते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से सीआरपीएफ, एसएसपी, जम्मू कश्मीर पुलिस और आरआर की जानिब से मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। रामबन के इलाका चंद्रकोट में मॉक ड्रिल मुनक़िद हुआ, जिसमें सीआरपीएफ 84 बटालियन के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान दहशतगर्दों को कामयाबी के साथ बेअसर करने और आईईडी को बहिफाजत नकारा करने की मशक की गई। सीआरपीएफ और आरआर की स्नाइपर टीमों को किसी भी मुमकिन खतरे को बेअसर करने के लिए हिकमत अमली के साथ पोजीशन में रखा गया था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुमार ने कहा कि मजदूरों को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता बंद कर दी गई है, इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को 500 रुपए पेंशन दी जाए, साथ ही जिले के सभी मजदूरों का पंजीकरण कराया जाए ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पुंछ के बफलियाज ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर 6 किलोमीटर सड़क 4 वर्ष में भी नहीं बनाई जा सकी। 4 वर्ष में सिर्फ 2.5 किलोमीटर सड़क की कटाई हो सकी है। यही वजह है कि यहाँ के आधा दर्जन गांव के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना है। बीडीसी सदस्य का आरोप है कि सड़क न होने से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या है लेकिन किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के लोगों ने उप राज्यपाल, मुख्य सचिव के प्रति आक्रोश भी जताया। शोपियां के उपायुक्त फजलुल हसीब ने पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। राजौरी की खातून जिसने कश्मीर में मुबैना तौर पर कई लोगों से शादियां रचाई, ये खबर काफी चर्चा में है। अब इस मामले में इनके अहले खाना का बयान सामने आया है। इनका कहना है कि पुलिस को पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए और अगर वह कसूरवार है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यूज 18 से बात करते हुए जिला राजौरी के इलाके लाम में रहने वाली खातून की अहले खाना का कहना है कि यह खबर सुनकर वो बेहद शर्मिंदा है। हमने यही सुना है, जो हुआ देखा है, फेसबुक पे देखा है, जो उसने इतने लड़कों के साथ शादी किया है, तो हमको यही मालूम है उसने शादी किया है अल्ताफ के साथ, यही मालूम है। तो एक किया था रजौरी में, उसको छोटे छोटे बच्चे वहाँ छोड़कर वापस आ गई थी। फिर यहाँ नहीं रुकी, वो इस घर में नहीं रुकी। वो बोलती है मैं जा भी बोलती है मैं रजौरी में रुकूंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, वहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, तो मैं नहीं रुकूंगी। यहाँ जाती है कश्मीर 2 दिन के लिए, 10 दिन के 20 दिन के लिए, मुड़ के वापस आ जाती है। 2 महीने के लिए जाती है कश्मीर में, मुड़ के वापस आ जाती है। 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश के नतीजे में दलोगड़ा नदी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई और इस सड़क पर से पानी बह रहा था तो कई गाड़ियां सड़क पर फंस गई। इस राजौरी जम्मू हाईवे पर, जी हां, इस राजौरी जम्मू हाईवे पर लगभग 3.5 घंटों तक यही सूरत हाल बनी रही। नदी में आई तुगयानी की वजह से ट्रैफिक का बहाव पूरी तरह से थम गया था। ट्रक, बसों समेत दर्जनों दीगर गाड़ियां दरबांदा हो गईं और जम्मू राजौरी नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नाला जो है वो यहाँ पर, नाले की वजह से पूरा जो है वो यातायात ठप हो चुका है। जम्मू पुंछ राजमार्ग जो है इस वक्त बंद है, गाड़ियों की आमोदराफत थमी हुई है। काफ़ी देर से यहाँ पर बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ये नाले का पानी जो है वो पुलिया के ऊपर से जा रहा है, जिस वजह से पूरी तरह यातायात वो है जो ठप है। मेरे साथ यहाँ से कुछ लोग हैं। कितनी देर से आप फंसे हैं जी, क्या कहेंगे? हमने घर जाना था, अब ये नाला ये निकालना ही नहीं था, इन्होंने रोड जो पुली पटनी नहीं थी और यहाँ पर बड़ी डालनी थी, तो ये लोग कितने खजल हुए हैं। कोई जम्मू जाने वाला, कोई कहीं पर जाने वाला। नाले को ठीक करते तो ये वो कब करेंगे? ऐसे ही तो मुश्किल है। आज रात कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे, तो हम कहाँ जाएंगे? खजल हो गए। तो क्या कहेंगे जिला इंतजामिया से क्या करते हैं? क्या करना, ये सारे लोग कहेंगे जो साथ। आप क्या बताएंगे, क्या कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? हमें तो 1 घंटा हो गया सर इधर खड़े हुए। जी जी। मगर हम तो ये चाहते हैं कि पहले आधी पुली बनाएं, तो फिर ये इतना बड़ा नाला 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ये पानी आ रहा है, तो ये देखें कि पूरी एम्बुलेंस कितने हम लोग यहाँ परेशान हैं। 2 घंटे से खड़े हैं इधर, गाड़ी खड़ी है तो अब पूरा हाईवे बंद हो गया। अब हमें पता नहीं भाया कालाकोट जाना पड़े, कहाँ से जाएंगे हम? ये पुली तो ठीक ही नहीं हो सकती। गाड़ी तो इसके ऊपर से चलाना हमें रिक्स आ रहा है। तो इनकी परेशानी है कि ये काफ़ी देर से यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं। तमाम ट्रक और छोटी गाड़ियाँ, बड़े वाहन जितने भी हैं इस हाईवे पे, पूरी तरह से जो हाईवे है वो जाम हो चुका है, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं बीआरओ की नज़र आ रही है यहाँ पर। क्योंकि अगर समय पर इस नाले को ठीक किया जाता तो ये पानी ओवरफ्लो नहीं होता। और मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नाला जो है वो पूरी तरह से इसमें जो है पानी भरा हुआ है। और कितनी तरह से, एक देखिए कि ट्रैक्टर जो है वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रयास कर रहे हैं कुछ लोग इस नाले को क्रॉस करने का, लेकिन इनके लिए ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अभी भी कुछ वाहनों द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि वो नाले को क्रॉस किया जाए, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब ज़िला प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पुलिया को ठीक किया जाए ताकि फिर से इन्हें परेशानी ना आए। अब बारिश रुकेगी, नाले का पानी कम होगा, तब जाकर ये जो लोग हैं ये फंसे हुए हैं ये यहाँ से निकलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और राजौरी के दलोगरा इलाके में सैलाब आ गया था। आसपास इलाकों में अचानक हुई बारिश के बाद इस गांव के 3 रिहायशी मकानों में पानी घुस गया, जिसके सबब इन मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। गदले पानी ने घर में रखे टीवी, फ्रिज और दीगर सामान को बिगाड़ कर रख दिया। घरेलू सामान के अलावा खाने पीने की चीजें भी पानी के तेज झेलों ने तबाह कर दी। यहां बुरी तरह मुतासिर हुए खानदानों ने फौरी इमदाद का जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है।
की वजह से जो पानी है इस घर में दाखिल हो चुका है। आप देखें तस्वीर में किस तरह से इस घर का एक भारी नुकसान हुआ है। पूरा जो है घर तबाह हो चुका है। सामान जो अंदर रखा हुआ था पूरे सामान में जो है वो पानी दाखिल हुआ है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारा सामान घर के अंदर बिखरा पड़ा है, क्योंकि ये नाले का पानी जो है यहाँ पर इंटर हुआ है। जब नाला ब्लॉक हुआ तो पूरे का पूरा नाला जो है यहाँ पर पानी जो है अंदर इंटर हुआ। घर के जो लोग हैं बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान जो है वो बचाई है। क्या कहेंगे आपने क्या कहेंगे? देखे हुए थे, अभी देखा गेट बंद था, पानी बाहर आ रहा था, सब कुछ पलटा हुआ है। कितना नुकसान हुआ आपका? देखो ना क्या बचा है, देख लो, आप सामने देख लो, आपके सामने आपके सामने ये देख लो, मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकती। और डिप्टी सीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने सेहती अमले और आशा वर्करों के साथ मीटिंग की। इस दौरान इन्होंने मिशन इंद्रधनुष के निफाज की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा मेंढर सब डिवीजन में खसरा रुबेला के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा रोड मैप पर अमल दरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने महकमे को हिदायत दी कि वो मिलजुल कर काम करें। साथ ही डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को इस्तिफादा कुनंदगान पर तवज्जो मरकूज करने की तलकीन की। ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पहले ही से मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 दिसंबर से लॉन्च किया हुआ है और ये डिफरेंट इसके होते रहे हैं अपने मिशंस। 4 टाइम्स प्रीवियसली हो चुका है। ये 5th इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है। इसका एम है कि 100% वैक्सीनेशन करना और हमारा कोई भी बेनिफिशरी चाहे वो बच्चे हों 0 to 5 ईयर्स और प्रेग्नेंट वीमेन, वो हमने 100% कवर करने हैं। 0 to 5 ईयर्स जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, होस्ट टू होस्ट सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं हुई है। आशा आंगनवाड़ी वर्कर और हमारी एएनएम जो हैं होस्ट टू होस्ट इस सर्वे को 5 या 6 दिन के अंदर जाएंगी। हमने फॉर्मेट्स दिए हैं, अलग अलग किस्म के फॉर्मेट हैं, वही हम समझा रहे हैं। तो वो ये भर के लाएंगी। जो भी बच्चा छूटा होगा पहले हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम लिखा जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंस पूरा, फिर उसके घर के में जो कहीं लेफ्ट आउट बच्चा होगा या प्रेग्नेंट वूमेन है उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस की डिटेल के हिसाब से लिख के ये सब सेंटर लेवल पर आएगा। इस वैक्सीन में जितनी वैक्सीन है जैसे टीडी है, ओपीवी है, पेंटा है, पीसीवी है, जो भी वैक्सीन है जिसमें भी कोई ड्रॉप आउट होगा उसमें हमारी रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी और ऑनलाइन हो जाएगा कि कौन रह रहा है। और जब ये अभी अगस्त और सितंबर और अक्टूबर में 3 सेशन स्टार्ट होंगे। ये 6 दिन का वर्किंग डे सेशन है, सुबह 9 से 4 बजे तक। तो जितने भी ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट मैक्सिमम होंगे, जो लिस्ट ड्यू बन जाएगी, हम उनको इन 3 महीनों में कवर करके वैक्सीनेट करेंगे। आरएसपुरा में बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। महकमा बिजली के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए लोगों ने बिजली के ज्यादा बिलों के खिलाफ वार्निंग दी है। इन्होंने कहा है कि अगर महकमा बिजली ने आवाम को रिलीफ न दिया तो आने वाले दिनों में टाउन बंद करके एहतजाज किया जाएगा। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि महकमा बिजली की जानिब से लोगों को गुमराह करके स्मार्ट मीटर लगाए गए और अब बिजली के ज्यादा बिल भेजकर आवाम को परेशान किया जा रहा है। सुन रहे हैं, सब कुछ इनके साथ हो रहा है। लोग इनको पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या दिया, 370 ने हमें क्या दिया है। 370 ने जो हमें तोहफा दिया है और जो अपने जो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है जैसे कि अपने AEE एक्शन वगैरह, इन्होंने हमें गुमराह किया। जहाँ पे मीटर लगाए, बॉर्डर एरिया पे मीटर लगाए, जम्मू में मीटर लगाए, इसका हम पूर्ण विरोध करते थे। मगर इन्होंने जो हमें जितलाया कि जहाँ पर जो रेट है जो पहले जैसे रहेंगे, हमें आप मीटर लगाने दो। उसी विश्वास से हमें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये मीटर इन्होंने लगवाए। अगर ये बिल कम से कम ना किए गए, हम इसके विरोध होंगे, विरोध करेंगे, सारे शहर वाले करेंगे। क्या न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by